नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जब भी राजनीति की चर्चा होगी तो एक नाम जरूर उभरेगा, वो है कीर्ति झा आज़ाद। आपका स्वागत है। बता दें, अभी राजनीतिक में पहले तो दरभंगा के एमपी थे, क्रिकेटर थे, पूर्व खिलाड़ी। दरभंगा ने सिर माथे पर इनको बिठाया, दो वजह था। एक तो ससुराल दरभंगा, दूसरा कि पूर्व क्रिकेटर होने के नाते उन्होंने पूरे दरभंगा के युवाओं के दिल पर राज कर लिया। उसके बाद ये यहाँ से एमपी बने और आज राष्ट्रीय राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो होने दीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। आप विकास की बातें करें जो कभी नहीं हुई। वही विकास की बातें। आप जब इधर आ रहे होंगे तो आप कितना विकास देखें। यहाँ एयरपोर्ट की बात हो रही है, हवाई चप्पल की बात कही गई थी, लेकिन अब उसका रेट भी देखने की काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। आप भी आए होंगे अभी, तो आपको भी लग रहा होगा कि 22,000 का टिकट खरीदा है मैंने हवाई जहाज का आने के लिए। दूसरा, एम्स की बात चल रही है। एम्स पर राजनीति हुई। पहले डीएमसीएच को पूरी तरह भर दिया गया था, तैयारी प्रारंभ हो गई थी, फिर अब उसे शोभन ले जाए शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आपने देखा सुपर स्पेशलिटी भवन बनकर तैयार है आज 4 साल से, लेकिन अभी तक वो खोला नहीं गया है आम जनता के लिए। तो उसके बाद सड़कें, आप आए होंगे तो जरूर घनश्यामपुर का, आप बिरौल जो आपका रहा है, ज़्यादा आप निरीक्षण करते हैं, मनीगाछी गए होंगे, तो वहाँ की विकास की बातें किस तरह आप विश्लेषण करते हैं विगत 4-5 वर्षों में। जहाँ तक आपने एयरपोर्ट की बात की और एम्स की बात की, यह केंद्र का विषय है। एयरपोर्ट का 2014 से हमने बात की थी, फिर उड़ान स्कीम नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे, तो हम उनके पास उस समय राजू और जयंत सिन्हा मंत्री थे नगर उड्डयन के, यानी एयरपोर्ट और एयरफोर्स इसके हवाई जहाज़ के। तो हमने उनके पास ले जाकर के उड़ान स्कीम के अंतर्गत किया था। फिर बाद में तो बहुत संजय झा जी आ गए, गोपाल जी कहते हैं, हमने तो विधानसभा में लिख दिया था। अब गोपाल जी को यही नहीं मालूम कि जो केंद्र के विषय हैं वो केंद्र से होगा, विधानसभा से नहीं होता है। एम्स की बात जब 2015 में दूसरा एम्स बिहार को आया था, तो हमने कहा था गंगा के दक्षिण में है, गंगा के उत्तर में दरभंगा डीएमसीएच में होना चाहिए। अब डीएमसीएच में नहीं हुआ। अगर आप उसको देखें, उसका सही आकलन करें, तो आज जिस जगह पर है वो सबसे बढ़िया स्थिति है। एक तो जमीन पूरी नहीं मिल पा रही थी, 73 एकड़ जमीन तो आज तक पता ही नहीं कि कहाँ है। जो 330 एकड़ डीएमसीएच को जमीन दी गई थी उसके अंदर कहाँ है। दूसरा, वहाँ पे सब तरफ से वन वे बना हुआ है, सब तरफ से वहाँ ट्रैफिक आती है। यदि कोई इमरजेंसी में आ रहा हो, दोनार की तरफ से आ रहा हो, वहाँ पुल को क्रॉस करना हो, या उसको वहाँ से निकलना पड़े, या कोई बेता की तरफ से आ रहा हो, तो उसमें बड़ी समस्या होने वाली थी। ऐसी परिस्थिति में शोभन से आप ऊपर मोतिहारी से लेकर आप पूरा सुपौल किशनगंज तक चले जाइए, सड़क के उस पार का क्षेत्र मधुबनी देख लीजिए, झंझारपुर, इन सभी लोगों को फायदा होगा। तो आप सोचिए कि दरभंगा को कितना, यहाँ के जो लोग हैं उनको कितना लाभ होने वाला है, वहाँ पर कितने व्यवसाय सामने आएंगे, कितना कुछ खुला रहेगा, लोग आसानी से वहाँ पहुँच सकेंगे। तो मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि राजनीति करना इस पर उचित नहीं होगा। एक अच्छी जगह पर एम्स आई है, एम्स आना चाहिए, और उसके लिए जो पैसा अभी मुझे पता लगा है कि दिया गया है, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वहाँ भराई शुरू होगी। केंद्र सरकार अपना हाथ न पीछे कर ले, केवल मेरा इतना कहना है, क्योंकि जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं रहती वहाँ वो पैसा नहीं देते, वहाँ पर वो अपना हाथ पीछे कर लेते। तो विश्लेषण कैसा करते पूरे, अगर दरभंगा का आप तो लगातार टच में रहेंगे, अपने आदमियों के मार्फत से टच में रहेंगे, यहाँ की व्यवस्था पर, यहाँ के विकास पर, तो क्या लगता है कि आप कैसा विश्लेषण करते हैं? क्या विकास की गति थम गई है, विकास अवरुद्ध है, या फिर विकास धीरे धीरे हो रहा है? विकास का मानक क्या है? जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं से निजात मिले। अब हम लोग शहर में बैठे हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है? जल जमाव। उस जल जमाव के लिए आपके पास अलग अलग नाले बने हुए हैं जो आपको निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, टेहनी पुल अपना उधर से जा सकता है, यहाँ से आप निकाल के फेकला तक जा सकते हैं, लहरियासराय से गुमटी के बाद में। तो यह व्यवस्थाएं सारी हो सकती हैं, लेकिन इसमें जब कभी भी इसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता, विलंब होता है, तो लोगों को समस्या होती है। ऐसे परिस्थिति में मैं प्रतिनिधियों को भी ज्यादा दोष नहीं देता, लेकिन अधिकारी जो विलंब करते हैं, जो उनको करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में प्रतिनिधियों के सामने आना चाहिए और उसके बाद इनको सामने कटघरे में खड़ा करना चाहिए। जब तक काम कर रहे हैं तब तक आप आराम से रहिए, इससे प्रतिनिधि कोई गलती नहीं। लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहे और आपको जिन लोगों ने विश्वास के साथ जिताया है
यदि आप उसमें उनके सहूलियत के लिए नहीं खड़े होंगे तो वो गलत है। एक सवाल हम फिर आपको पूछ रहे हैं, जो पहले इंटरव्यू में हमने पूछा था, आखिर कीर्ति झा को गुस्सा क्यों आता है? तो अब आपको गुस्सा आता है या फिर गुस्सा शांत हो गया आपका? गुस्सा, अगर कोई गलत होगा तो गुस्सा आएगा, अवश्य आएगा। हमें याद है हम घनश्यामपुर बौर पर गए थे और वो बार बार टूट जा रहा है। वहां पर जो पुल बनाया गया है वो पुल का डिजाइन ही गलत है, क्योंकि जो पुल बनाया गया है उसमें इस तरीके से अंदर की ओर कटाव है, फिर बाहर को है, तो स्वाभाविक है कि वो पानी जोर से अंदर को आता है और वो बार बार तोड़ के चला जाता है। तो वही उनसे हमने कहा कि इसको सुदृढ़ कीजिए, यहाँ पर सीमेंट का बोरा सब डालिए, वहां पर बड़ा बड़ा पत्थर लाइए और ला करके उसको बंद कीजिए। आज तक बंद नहीं हुआ। मंत्री जी तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन वो आज तक उसका निदान नहीं हुआ। हर वर्ष वो टूटता है। मानस बिहारी जी जो जिनका घर है वहां पर, उसी के सामने की बात में बौर की बात करना, वो बार बार टूटता है। तो वहां खड़े हो गए, वो एसडीओ आया, वो ऐसी दिखा रहा चमक रहा था ज्यादा। तो हमने कहा भैया ज्यादा नहीं करो गड़बड़, नहीं तो सिर मुड़ा के मुंह काला करके तख्ती लटका के मैं घुसखोर हूं, तुमको गधे पे बिठा के पूरा यहाँ घुमा देंगे। तो इसमें गलत हमने क्या किया? अगर लोग जिन्होंने हमको जिताया है वो लोग हम पर विश्वास करते हैं, तो उनके विश्वास को देखते हुए मेरा भी अधिकार होता है कि अधिकारी को चमकाएं कि बाबू ज्यादा हीरो मत बनने की कोशिश करो। तो अब अंतिम सवाल लोगों को थोड़ा सा बता दीजिए, कुछ क्लियर होगा, क्योंकि अब तो लोग आएंगे आपसे मिलेंगे। कौन से लोग आपके आएंगे? भाजपा रिलेटेड, जो भाजपा से संबंध रखते हैं वो, या विपक्ष से संबंध रखते हैं, कांग्रेस के, आरजेडी के? क्योंकि हमने देखा है कि भाजपा जब आपने छोड़ी थी तब आपके दरवाजे पे भाजपा समर्थित लोग भी आते थे, राजद समर्थित लोग आते थे, दोनों को आपने मिलाया था। तो किस तरह के लोग आपके यहाँ आमंत्रित कर दीजिए कुछ लोगों को, किस तरह के मैंडेट? देखिए, जब मैं चुनाव लड़ता था तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ता था। भारतीय जनता पार्टी के अपने मैनिफेस्टो होती थी, उस मैनिफेस्टो के लिए लड़ा करता था। और एक बार जीत जाने के बाद तो फिर जिन लोगों ने वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया वो भी आपके हैं। इसलिए हमने कभी, और एक खिलाड़ी हूं, मेरे मन में कभी कास्ट की फीलिंग आई नहीं। जो लोगों को कास्ट को फीलिंग होता है, अच्छा तो हम ब्राह्मण हैं, तो हम राजपूत हैं, तो हम मंडल हैं, तो हम कुर्मी, मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आई। क्योंकि हम बचपन से दिल्ली में रहे, क्रिकेट खेले, हम लोग एक ही टीम में खेलते थे, एक ही ग्लास के अंदर हम लोग जूठा पानी पीते थे एक दूसरे का। तब इस तरीके से ड्रिंक्स नहीं आता था जो अलग लेकर के आते हैं। तब तो बाल्टी आती थी एक, उसमें पानी होता था। जैसे गांव का आप लोग को ध्यान होगा पहले कि चार गो नींबू गाड़ दिया, उसमें चीनी दे दिया, पानी दे के ऐसे ऐसे करके घोल मारता था, लोटा से निकाल के गाँव में पिलाता था। तो वही हम लोग को ड्रिंक्स मिलता था। तो हमारे पास कभी इस तरह की फीलिंग ही नहीं आई कि हिंदी है, मुसलमान है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है। तो जो भी लोग आते थे, चाहे उनको एम्स का है काम, चाहे उनके पास रेलवे का काम है, तो ये नहीं कि अरे तुमने तो वोट नहीं दिया। इसको लेकर के हमारा सम्मान लोगों ने किया, क्योंकि हमने भेदभाव लोगों के बीच में नहीं किया। तो वही प्रेम है। आज भी आरजेडी वाले भी, जदयू वाले, आज जदयू वाले बड़े जबरदस्त नेता आपके शहर के ही हमको मिले थे। जब सुबह जाते हैं वॉक करने के लिए, हमने 325 कैलोरी निकाल ली है, 52 मिनट की है, 55 मिनट की हमने जो है वो वॉक कर लिया है। तो उस समय बहुत लोगों से भेंट मुलाकात होती है। तो सबसे जान पहचान है, सबसे अपनापन है, और सब कोई कहते हैं आइए, आप जहाँ से आइएगा आपके साथ खड़े रहेंगे हम लोग। तो इससे बड़ी आप हमको बताइए और कामयाबी किसी के लिए क्या हो सकती है? स्टेडियम, लहरियासराय स्टेडियम आपके समय में बनी थी। उस समय एक राष्ट्रीय मैच आपने कराया था वहाँ पर। उस समय बड़े बड़े क्रिकेटर यहाँ आए थे। उसके बाद लोगों में आस जगी थी कि कीर्ति झा आज़ाद यहाँ के युवा खिलाड़ियों को एक मौका देंगे, एक मंच देंगे, और आपने दिया भी था। तो क्या लगता है कि स्टेडियम का आज आपने हाल देखा होगा, क्या इस स्टेडियम को और विकसित करने की आवश्यकता थी, एक राष्ट्रीय बनाने की आवश्यकता थी, चूँकि आप यहाँ से रिलेटेड थे और अभी भी रिलेटेड हैं? देखिए, आप क्रिकेट का जहाँ पर बोलते हैं तो हम सारे खिलाड़ियों को, सभी को लेके आए थे। राहुल द्रविड़, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सचिन सिर्फ नहीं आए थे, सचिन और गांगुली नहीं आए थे, बाकी भारतीय टीम का जो खिलाड़ी था वह उस स्टेडियम में आया था। क्या है कि हमारे पास यहाँ संगठन नहीं था। मैं क्रिकेट की बात करता हूँ तो हमने एक संगठन खड़ा किया था, उसमें हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स 5-6 साल तक हम कराते रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आई, उनको जो आगे बढ़कर एक अच्छा एसोसिएशन बनाना चाहिए वो नहीं बनाया, और मुझे दरकिनार करके वह बोर्ड के पास जा करके उन लोगों ने अपना कर लिया। तो अब कर लिया तो हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये एक संस्था है। अगर बीसीसीआई है तो बीसीसीआई जो आईपीएल मैचेस कराती है उसके यह राज्य जितने हैं सभी सदस्य हैं। तो जब हम वो राज्य नहीं थे, सदस्य नहीं थे, हमें साइड में कर दिया था, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन स्टेडियम, हाँ, स्टेडियम का रखरखाव आना चाहिए, उसका पैसा हर साल आता है खेल विभाग में। और मैं तो कहूँगा हमारे जो विधायक हैं उनसे कि वो खेल विभाग का पैसा ले और आकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ है उसको ठीक करवाएं, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है और खिलाड़ी एक ऐसा व्यक्ति है
जो खेल और खिलाड़ी की न जात होती है, न उसका कोई क्षेत्र होता है, न उसका कोई मजहब होता है, वह केवल अपनी टीम के लिए खेलता है। तो यह खेल की जो भावना रहती है खेलते हुए एक टीम के लिए, वही टीम हमारा प्रदेश बनना चाहिए, वही हमारा दरभंगा बनना चाहिए। तो मैं अनुरोध करूंगा संजय सरावगी जी से, विधायक हैं, कि वो जाएं और कम से कम स्टेडियम की हालत भी देखें। वो खेल बहुत ज़रूरी है और खुद भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो हम बता दें, पूरा इंटरव्यू आपने देखा होगा, हम भी महसूस कर रहे हैं, आप भी जरूर महसूस किए होंगे कि इनका सोच किस दिशा की ओर जा रहा है। अंतिम में एक सवाल ये भी है कि जो हम विश्लेषण कर रहे हैं और आप भी विश्लेषण किए होंगे, ये महागठबंधन के ही कतार में खड़े होने जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ से पहले ही मोहम्मद अली अशरफ फातमी, संजय झा, अब्दुल बारी सिद्दीकी और एक और जो नाम जुड़ा है वो है कीर्ति झा आज़ाद का, जो हम विश्लेषण और आप विश्लेषण कर रहे हैं। अब इस विश्लेषण के बाद कीर्ति आज़ाद दरभंगा के तमाम लोगों से मिलेंगे। अभी वो विश्लेषण करने आए हैं, अपने लोगों से मिलने आए हैं, राय जानने आए हैं और राय देने भी आए हैं कि अगर मैं खड़ा होता हूँ तो आप, हमने पहले भी कहा था, हमने फातमी जी को भी कहा था, संजय झा को भी कहा था कि एक नया नाम शीघ्र आने वाला है। हमारी इनसे कोई बात नहीं हुई थी कि अगर ममता बनर्जी अगर सीट मांगेंगी, एक सीट गठबंधन में शामिल होने के लिए, क्योंकि नीतीश जी को जो पूरी तरह जो मिलकर बात हुई, तो निश्चित तौर पर कीर्ति झा आज़ाद के लिए मांगेंगे। तो आप भी विश्लेषण कीजिए, हम भी विश्लेषण करेंगे और कीर्ति जी से हम अब संपर्क में रखेंगे, क्योंकि अब ये आने वाले चुनाव को लेकर अभी से पूरी तरह माइंड मेकअप करके आए हैं या फिर आप आएंगे? नहीं, दरभंगा से ही लड़ेंगे। ये तो है, देखिए हमको बहुत प्यार मिला, 99 से यहाँ पर रहे, 3 बार फातमी जी जैसे एक कद्दावर नेता को हराना, जो 4 बार यहाँ के सांसद रहे हैं, जो लोग कहते थे कि सवाल नहीं पैदा होता और डब्बे में से जिन निकलेगा, तो उन्होंने कहा कि डब्बे में से जिन निकलेगा जब जिस दिन काउंटिंग होगी। तो हमने भी कहा था कोई बात नहीं, हम भी जिन भगाना, हम भी ओझा हैं, इसलिए जिन भूत भगाना हम भी जानते हैं। तो उनसे लड़ा था, तो हमें उनके साथ जब भी चुनाव हुआ तो बड़े सम्मान के साथ हमने उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा और उन्होंने भी बड़े सम्मान के साथ लड़ा। चुनाव के समय अवश्य हमारी आपस में प्रतिद्वंद्विता रहती थी, लेकिन उसके बाद हम लोग सदैव मिलते रहे और एक दूसरे की बहुत सम्मान करते हैं। शादी में भी एक दूसरे के साथ हुआ। आपका बॉडी काफ़ी फिट हो गया, क्या कुछ राज है इसके पीछे? क्योंकि पहले आप थोड़ा सा लग रहे थे, आप फिट है काफ़ी। ऐसा हुआ कोरोना आने से पहले, अब हम लोग 25 जून को हर साल मिलते हैं, क्योंकि उसी दिन हम लोग विश्व कप 1983 में जीते थे। तो कपिल बोला, कपिल देव मेरा कप्तान, हम लोग इसी तरीके, आप नहीं, हम लोग तू तड़ाक में बात होती है, तो कपिल बोला हमसे कि कीर्ति क्या यार तू अनफिट जैसा हो गया है, 90 किलो से ऊपर तेरा वेट चला गया है, हम सब फिट हैं और तू अनफिट है। उन्होंने कहा अच्छा मुझे 6 महीना दे दे। और उसके बाद में वो कोरोना आया और उस 6 महीने में हमने ऐसा काम किया कि 74 किलो के हम हो गए। और फिर मिले उससे तो बोलता है तुम तो बिल्कुल नरकंकाल लग रहे हो। मैंने कहा यार जब वो था तब तूने कहा कि ऐसे थे, अब बोला नरकंकाल। नहीं 80 किलो कर ले, तो अब हम क्या 81 किलो पर हैं और आज भी खेलते हैं और आगे आने वाले जो सर्दी है उसमें फिर आएंगे और मैच खेलेंगे। और क्योंकि हम पत्रकारिता भी किए हैं तो पत्रकारों की तरफ से टीम में रहेंगे। 365 दिन मान के चलिए बचे हैं, तो अभी से आपका कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जनता के बीच जाना प्रारंभ कर देंगे। कई लोग अफसोस में पड़ जाएंगे कि अब एक और चेहरा आ गया है जिसका पूर्व से ही पूरा क्षेत्र बना हुआ है। तो क्या आप किसी को डोलाने के लिए या किसी को भयभीत करने के लिए भी आप अपने नाम को तो जनता के बीच अब जाना प्रारंभ कर दिए हैं? नया चेहरा नहीं है, हम 1999 से हैं और अगर कोई पुराना चेहरा रहा है तो फातमी जी का चेहरा रहा है और चेहरे नए हो सकते हैं। लेकिन हम, आप जो भी कह रहे हैं लोगों के बीच में जाना मेरे इन 5 सालों में लगातार रहा है। हर 2 महीने पे, 1 महीने पर हम आते रहे हैं। आपसे खुद ही मेरा पर बात होता रहा है, कई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया है, आज भी उन सभी लोगों से संपर्क में है जिन लोगों से 1999 मेरी भेंट हुई थी। 1986 मेरा विवाह हुआ, दोनार में मेरा ससुराल है, तो वहाँ के लोग भी आसपास या दूसरे जानने वाले ससुराल वाले जो जानते थे, जो मित्र थे हमारे ससुराल में, उनसे भी आज तब से लेके आज तक भेंट मुलाकात होती। और आज भी ये रिजर्वेशन और रॉयल्टी का काम तो वैसे ही करवा देते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होती। तो बता दें कीर्ति झा आज़ाद एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और इसी के तहत दरभंगा आए हैं और वो लोगों से मिले हैं। हम बता दें पहली बार कीर्ति झा आज़ाद से हम मिले थे जब हमारे घर पर एक गाड़ी आया था और वो सर्किट हाउस ले गया था। सर्किट हाउस 14 जनवरी की वो दिन थी, 13 जनवरी को रात में अरेस्ट हुए थे सर्किट हाउस में और 14 जनवरी को
हमें अपने घर पर जो दोनार में कहा वहाँ पर बुलाया गया था। पहली बार उन्होंने बेल लेकर के, जब वो अरेस्ट हुए थे उसके बाद बेल लेकर के, उसके बाद हमारी बिजली का मामला था। और वो रात हमें याद है, हालांकि वो वीडियो के मेरे पास था, लेकिन वो पता नहीं वो कैसेट कहाँ चला गया उस समय। लेकिन उस समय से दरभंगा के लोगों ने जानना शुरू कर दिया कि कीर्ति झा आज़ाद वास्तव में क्रिकेट के मैदान में जितने जुझारू हैं उतने ही राजनीति और सामाजिक मैदान में भी जुझारू हैं, लड़ते रहें। तो हम लगातार आपको इनसे दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिर्चा न्यूज़। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबों का, दर्शकों का।